हेलो, वेलकम इन ओमाला स्टडी। मैं हूं सुनील। आज की तारीख है 20 जून 2020 और करंट अफेयर में चलते हैं। और चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करंट अफेयर आप लोगों के हर एक एग्ज़ामों के लिए, जो वनडे एग्जाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे BEO, टेट, CTET, UPSC, UPSC, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिंच रेटिंग्स ने भारत की संप्रभु रेटिंग को डैश पर बनाए रखा है। फिंच रेटिंग्स ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB इस रेटिंग पे बनाए रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिंच रेटिंग के बारे में देखते हैं। तो फिंच रेटिंग BBB निम्नलिखित में से निवेश ग्रेड के संप्रभु रेटिंग बनाए बरकरार रखा हुआ है, जबकि रेटिंग एजेंसी भारत के लिए अपने रेटिंग दृष्टिकोण से संशोधित करने की स्थिति नकारात्मक कर दिया है। ठीक है, तो यह ऋण दृष्टिकोण के लिए बढ़ते जोखिम का हवाला दिया है। इस बार क्या बोला है, विकास और ऋण दृष्टिकोण के लिए ये जोखिम का हवाला दिया है। आगे चलते हैं। संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हर साल डैश दिन भी मनाया जाता है। तो यौन हिंसा उन्मूलन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। तो यौन शोषण, सेक्सुअल वायलेंस के लिए ये 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 19 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, दुनिया भर में यौन हिंसा से सभी पीड़ितों एवं बचे लोगों का सम्मान रखता है तथा उनके बहादुर दिलों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने आवाज़ उठाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया और खो दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। PM मोदी ने आचार्य महाप्रज्ञ को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या थे? तो वे एक जैन संत थे। ठीक है, तो PM मोदी जी इनके फॉलोअर थे, उनके फॉलोअर अटल जी भी थे। देख रहे हैं, महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी समारोह श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद के रूप में वर्णित किया जाता है। इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में स्वामी विवेकानंद जी बोला जाता है। ठीक है, अटल जी इनके अनुयायी थे। और श्वेतांबर के थे, इसमें दो चीज़ होते हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में, तो ये श्वेतांबर धर्म के थे। आगे चलते हैं, जैन को देख लेते हैं। जैन धर्म के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एंशियंट रिलीजन से हैं। इसमें पर ट्रेडिशनल और ओल्ड वैदिक रिलीजन थे। ठीक है, इसमें 24 तीर्थंकर थे। इसमें लास्ट वाले तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर थे। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव जी। और इसकी पहली काउंसलिंग की गई थी थर्ड सेंचुरी की BC में। कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? शांतनु बाबू। और सेकंड वाली की गई थी गुजरात में और 512 CE में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महामारी में सुप्रशासन प्रथाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसके कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो देख लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा सेवकों के लिए महामारी का प्रबंधन के लिए कार्यशाला उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री, कौन मंत्री थे? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री। ठीक है, इन्होंने एक कार्यशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में असेंबली नर सुल्तान, इसको देख लीजिए एक बार। अलम्बसी नर सुल्तान जब कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक कहाँ के राष्ट्रपति थे? 21 जगह के राष्ट्रपति थे जिसको कोविड-19 कोरोना वायरस हो गया है, तो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो थे कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम BP भारत डैश में वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? पुणे में। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें क्या हो रहा है, ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी भारत पुणे में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करना और उसी के लिए 2000 लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। यह तेल प्रमुख की अन्य योजनाओं के विपरीत है, जैसे कि इसके तहत इतने कर्मचारियों 10,000 कर्मचारियों को छटनी कर रहा है। एक तरफ देखिए यहाँ 2000 लोगों को रख भी रहा है और 10,000 कर्मचारियों को हटा भी रहा है। इससे क्या हो रहा है, हम लोगों के बेरोजगारी और भी बढ़ी रही है, देख लीजिए। तो हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे। के आर सच्चिदानंद जी क्या थे, ये एक फिल्म निर्माता थे, ये मलयालम फिल्म निर्माता थे। ठीक है, ये है के आर सच्चिदानंद जी। ठीक है, आगे चलते हैं। पब्लो अल्वेरेंगा की सोनी फोटोग्राफी सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड 2020 फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नामित किया गया। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के नामित किस देश को किया गया है, जर्मनी को। हाँ, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे हो जाएगा। उरुग्वे को यहाँ पे नामित किया गया है। आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें पुरस्कार में यूएस में $25,000 नामित किया जाएगा और इसके कुल विजेताओं की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कथन पूरी रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी जो वाली यात्रा रथ यात्रा होती है, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस साल रथ यात्रा कोरोना वायरस से रोक लगा दी गई है, ये भी सही है। त्यौहार जो है जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा और देवी सुदर्शन मंदिर पर रथ बिठाया जाता है, ये भी सही है। पूरी रथ यात्रा रथ लकड़ी के लाख से बनाया जाता है। ठीक है, जो उड़ीसा सरकार द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की जाती है, ये भी सही है। रथ यात्रा संपन्न समाप्त होने पे रथ को हटा दिया जाता है तथा लकड़ी को महानदी में विसर्जित किया नहीं, ये महानदी में विसर्जित नहीं होकर के बल्कि एक किचन में यूज कर लिया जाता है, मतलब कि खाना बनाने में इसका यूज कर लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि बोल रहा है इसमें किसके संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। ये तो उसी बारे में जो पिछला देखो ही है, लकड़ी से बनाया जाता है, उड़ीसा सरकार है। ठीक है, आगे तक देख लेते हैं इसमें। तो रथ यात्रा जिसे रथ महोत्सव भी इसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा जगन्नाथ भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। हाँ, यह त्यौहार पारंपरिक उड़ीसा कैलेंडर के अनुसार 3 महीने आषाढ़ के शुक्ल 3 तीसरे महीने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 3 महीने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन। ठीक है, यह 9 दिन चलने वाली घटना होती है। ठीक है, 9 दिन तक चलती रहती है। आगे चलते हैं। माना जाता है कि मंदिर में 12वीं शताब्दी कब बनाया गया था, 12वीं सदी में बनाया गया था। कौन बनाया था इसको, पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनावर्तन चोंग गंगादेव जी ने। ठीक है, तो इसमें जगन्नाथपुरी में यनामिका तीर्थ, इसको क्या बोला जाता है, यनामिका तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मृत्यु को देवता यम की शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है, इसमें सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या बोला जाता है, सफ़ेद पैगोडा। और पैगोडा होता क्या है, बौद्ध भिक्षुओं की मंदिर, बौद्ध भिक्षुओं की मंदिर होती है। पैगोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामों में, और यहाँ इसको सफ़ेद पैगोडा का नाम जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द रूम वेयर इट हैपेंड पुस्तक के लेखक हैं। ये बहुत ही इसमें चर्चित पुस्तक है, द होम वेयर इट हैपेंड। तो इसके लेखक इसमें हैं जॉन वोल्टन जी। जॉन वोल्टन जी इसके लेखक हैं। तो इसको देख लेते हैं किस लिए चर्चित है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वोल्टन को बाद की विवाद में पुस्तक के बारे में उन्हें बताने के लिए सोशल मीडिया पर सहारा लिया है। विवादित पुस्तक इसको बता दिया गया है क्योंकि इसका शीर्षक का नाम क्या था, द रूम वेयर द हैपेंड इट व्हाइट हाउस मेरियर्स। ठीक है, शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित होने से पहले ही हंगामा मचा दिया है। तो बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जामों में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत को $750 मिलियन ऋण देने के लिए स्वीकृति दी है। तो AIIB, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये $750 मिलियन ऋण देगी।
हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीजों को छुट्टी दी गई है? प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले जो कोरोना वायरस से जो ठीक किए गए हैं, तो कहाँ के लोग हैं? कर्नाटक के। तो कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया गया है, और वहाँ छोटे बच्चों के ऑनलाइन कक्षाओं पर जो कोचिंग चलती है उनके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहाँ पे कोरोना वॉच ऐप भी चालू किया गया था। राहत कोष में धन जुटाने के लिए वहाँ पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी चालू किया गया था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ के कौन आईआईटी ने घोषणा की है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने 25,000 मास्क बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? तो पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने पहली मोबाइल लैब की लॉन्चिंग की है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया है? तो कौन अपनी पूरी लोन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आपका नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी यूएन महासभा में 75वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया। एक कौन अध्यक्ष चुने गए इस बार के? तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर ने। वोल्कान बोजकिर को यूएन महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यह सितंबर 2020 में शुरू होगा। अब कब शुरू होगा? सितंबर 2020 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत सरकार ने जो कोयला है, कोयला खदानों की नीलामी की घोषणा की है। तो इसमें कितने कोयला खदान हैं जो कि नीलामी की जाएगी, कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी? तो 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोयला को बढ़ावा देने के लिए और आयात को कम करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। जिसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में जो है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है आपका। आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? अभी कल ही हमने बताया है, तो इसका आंसर देने के लिए कल की वीडियो जरूर देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका ऑप्शन जो भी सही होगा बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।